गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल लाइफ। आइए हम लोग रोज की तरह लीगल चर्चा में जुड़ते हैं। आपके साथ आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट राज्य। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसको डाइजेस्ट करना बहुत ही कठिन होता है। दैट इज टैक्सेशन। टैक्सेशन इज नॉट ए मैटर ऑफ जोक। टैक्सेशन ऐसे कोई भी विषय को लाइटली नहीं लिया जा सकता, लेकिन कंपेरेटिवली टैक्सेशन और दूसरे विषय से थोड़ा और टफ है, डिफिकल्ट है। तो आइए, चूंकि हमारे जीएसटी में हम लोग लिटिगेशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कब केसेस जाएंगे? क्या हमारे कमिश्नर्स लेवल के ऑर्डर को डायरेक्टली हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, या कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल्स है या इस्टेब्लिश्ड हो चुका है या नहीं? इस संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपीलेट ट्रिब्यूनल मीन्स द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हम लोग जीएसटीएटी कहेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटीएटी, has now been established and is operational। अभी जो है वह established हो गया और operational भी है। This is an important development because for the GST disputes, the statutory appellate hierarchy is now substantially functional. Adjudicating authority is the first appellate authority। तो जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी के पहले एक फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, जिसको हम लोग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कह रहे हैं। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जीएसटीटी, हाई कोर्ट ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, एंड सुप्रीम कोर्ट। तो फ्रेंड्स, हमारे जो जीएसटीटी, हाई कोर्ट ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो यहां इस जीएसटीएटी के ऊपर चर्चा करने के पहले हमें, चूंकि इसके ऊपर एक फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है जिसको हम लोग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कह रहे हैं, तो इसको देखना जरूरी है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी क्या है और वो कौन कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व है, इनको देखना बहुत जरूरी है। तो हम सब जानते हैं कि 107 जो है, सेक्शन 107, वो क्या है? वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 107 एंड द रिविजनल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 108, तो प्रीफर टू डिफरेंट फंक्शन। एक फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी सेक्शन 107, ये कौन से सेक्शन? हम लोग जीएसटी एक्ट, गुड्स एंड सर्विस एक्ट जो है 2017 में जो आया था, उसी के ऊपर, उन्हीं एक्ट के सेक्शन 107 एंड रिविजनल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 108 परफॉर्म टू डिफरेंट फंक्शन। This distinction is very important for GST practitioners because revision is not simply another form of appeal। अगर आप 108 में रिवीजन में जाते हैं तो ये एक दूसरा कोई फॉर्म अपील का नहीं है, रिवीजन बिल्कुल ही अलग है। तो आइए हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं 107 और 108 पे। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी सेक्शन 107, CGST एक्ट। CGST Act, friends, that is the Central Goods and Service Tax Act. The first appellate authority is the first statutory appellate forum against an order passed by the adjudicating authority। कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब कोई ऑर्डर पास करता है तो डेफिनेटली इस
ऑर्डर को हम लोग चैलेंज करेंगे, जिसको हम लोग फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास यही कह रहा है कि ऑन 07 में अब आगे के जो है ऑन 07 के सबसेक्शन 1 में क्या कह रहा है, सेक्शन 107 सबसेक्शन 1 गिव्स एन पर्सन aggrieved by decisions or order of an adjudicating authority a right of appeal. The appeal ordinarily has to be filed within 3 months from the communications of the order. तो फ्रेंड्स, कोई भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करता है, उस ऑर्डर के पास होने की तारीख से, इन डेट से 3 मंथ्स के अंदर आप जो है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जो है अपनी अपील दायर कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टैक्स इंफॉर्मेशन। नाउ क्वेश्चन इज हु इज द अपीलेट अथॉरिटी। अभी तक हम लोग लग रहा है कि 4-5 मिनट डिस्कशन हो गया, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की डिस्कशन किया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की ऑर्डर को हम चैलेंज करेंगे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि who is the first appellate authority. So now question is who is the appellate authority under rule 109. अब नाउ हमारे एक्ट के साथ साथ हमारे प्रोवाइसो होते हैं, वेरियस प्रोविजंस होते हैं, उसके अलावा जो है हमारे रूल होते हैं। तो हमारे अंडर रूल 109A ब्रॉडली इसको कह रहा है कि where the original order is passed by an additional commissioner, यहाँ adjudicating authority means the additional commissioner or joint commissioner, the appeal lies before the commissioner appeal. Friends, so very clear now. Commissioner appeal is the first appellate authority. Commissioner appeal is the first appellate authority. फिर हम लोग सेकंड appellate authority जो हम लोग appellate tribunals में की बात चर्चा करेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो कोई एडिशनल कमिश्नर की कोई ऑर्डर या जॉइंट कमिश्नर की ऑर्डर को हम लोग अपील फाइल करेंगे, लाइज होता है कहां पे, कमिश्नर अपील के पास। वेयर द ऑर्डर इज पास्ड बाय डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट, द अपील लाइज बिफोर एन ऑफिसर not below the prescribed rank of joint commissioner appeal. Now very clear. तो हमारे एडजुडिकेटिंग, इसको अगर हम क्लियरली समझना चाहेंगे बहुत ही लेमैन की तरह, तो हम लोग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को 2 पार्ट में बांट सकते हैं। नंबर 1, ऐसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो जैसा कि एडिशनल कमिश्नर हुआ या जॉइंट कमिश्नर हुआ, तो इन दोनों के, इनके अगर कोई ऑर्डर है तो इसको हम लोग कहां पे चैलेंज करेंगे, इसको हम लोग चैलेंज करेंगे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी टू बी ट्रीटेड, दैट इज कमिश्नर अपील। लेकिन अगर हम किसी डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर को अगर चैलेंज कर रहे हैं, अपील में जा रहे हैं, तो अपील लाइज बिफोर एन ऑफिसर, किसी ऑफिसर के पास अपील लाइज होगा, नॉट बिलो द प्रिस्क्राइब्ड रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर अपील। ये उसका रैंक के नीचे की रैंक के में नहीं कर सकते, नॉट बिलो द प्रिस्क्राइब्ड रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर अपील, यानी जॉइंट कमिश्नर अपील से ऊपर की रैंक होना चाहिए, और वहां पे जो है आपको इस ऑर्डर को चैलेंज करना होगा। आइए हम लोग आगे जो है CBIC GST के ऊपर चर्चा करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई हु पास द ओरिजिनल ऑर्डर बिफोर डिसाइडिंग द अपील फोरम। अभी हम लोग जैसे डिस्कस किए कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को 2 भाग में बांटेंगे, यानी कोई भी अपील हम लोग फाइल करने के पहले हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये देखें कि ऑर्डर किसने पास किया, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को हम लोग 2 भाग में बांटे और ऐसे 2 भाग में बांटने के बाद ही हम निर्णय ला पाएंगे कि इस ऑर्डर को जो है कहां हमें फर्स्ट अपील लाए होगा, किसके वहां हमको फाइल करना है। तो हु कैन फाइल एन अपील? नाउ क्वेश्चन, हु कैन फाइल एन अपील? देयर आर एसेंशियल 2 साइड्स। नंबर 1 टैक्स पेयर, SEC। अब कोई टैक्स पेयर
चूंकि कोई भी असेसिंग ऑफिसर, कोई भी कमिश्नर, कोई भी क्या कहते हैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हम कह सकते हैं, इन्होंने कोई ऑर्डर पास किया और उससे एग्रीव्ड हुआ। कौन एग्रीव्ड हुआ? डेफिनेटली एसएससी। एसएससी अगर एग्री हुआ या टैक्स पेयर जो एग्रीव्ड हुआ, तो इन दैट सिचुएशंस जो एग्रीव्ड पर्सन है वो कहाँ जाएंगे? अपील में जाएंगे। अपील में मान लीजिए अपीलेट अथॉरिटी हमारे टैक्स पेयर के फेवर में या एससीसी के फेवर में ऑर्डर पास कर दिया। उन दैट सिचुएशंस कौन एग्रीव्ड होंगे? उन दैट सिचुएशंस एग्रीव होंगे डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट जब एग्रीव होंगे तो डेफिनेटली वो भी क्या कहते हैं हायर अथॉरिटी के पास अपील करेंगे। मे बी द क्या कहते हैं सेकंड अपील, सॉरी मे बी द अपीलेट ट्रिब्यूनल, बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो सेकंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो सिचुएशन जो भी हो, कहने का मतलब इन नटसेल एग्रीव्ड विल प्रीफर द अपील, एग्रीव्ड विल प्रीफर द अपील। अब जो है हम लोग आते हैं कि ए पर्सन एग्रीव्ड बाय द एडजुडिकेशन ऑर्डर एंड अपील, एग्जाम्पल के तौर पर जीएसटी डिमांड, रिजेक्शन ऑफ द आईटीसी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, cancellation of the registration, rejections of refund, classification disputes, classification means goods के classification, और कभी कभी ऐसे भी हाई लेवल पे होता है, आप जानते होंगे कोई ऐसे एक क्या कहते हैं आगे चलकर आप पढ़ेंगे या देखेंगे, कोई ऐसी जो गुड्स जो है मल्टीपर्पस यूज होता है। जैसे आप मान लीजिए एक ऐसा गुड्स आप मंगाए हैं जो लाइटिंग का काम कर रहा है, वो रेडियो का भी काम कर रहा है, वो क्या कहते हैं सच एंड सच, मैंने अभी आप जैसे आपके मोबाइल में कई काम कर रहा है, घड़ी का काम कर रहा है। अब आपकी जो गुड्स की रेट है तो अलग अलग है, घड़ी की अलग है, क्या कहते हैं रेडियो की अलग है, और कुछ है। अब ये जो है डिपार्टमेंट मल्टीपर्पस यूज है, मल्टी फंक्शनल है, तो इन सिचुएशंस में डिपार्टमेंट क्या करेंगे आपको कि आपके सबसे ज्यादा जो रेट है वो रेट जो है इंपोज कर देंगे, और टैक्स पेयर क्या चाहेंगे? कम से कम। दिस में बी द डिस्प्यूट। तो आपको जो है ये देखना होगा कि हमारी जो जीएसटी है, ये जीएसटी डिमांड, रिजेक्शंस ऑफ आईटीसी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, रिजेक्शन ऑफ द रिफंड, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट एंड वैल्यूएशन डिस्प्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ये डिपार्टमेंट का काम है। और डिपार्टमेंट क्या है? द डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो चैलेंज एन ऑर्डर। अगर कोई क्या कहते हैं ऐसे ऑर्डर जिससे डिपार्टमेंट खुद एग्रीड समझ रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में सेक्शन 107 सबसेक्शन 2 में डिपार्टमेंट वो चैलेंज कर सकता है कमिश्नर्स में, एग्जामिन द रिकॉर्ड एंड इफ द कंसीडर द ऑर्डर illegally or improper, direct a subordinate officers to file an appeal before a appellate authority within 6 months from the communications of the order। जो communications का ऑर्डर का हो जाएगा, इससे 6 months के अंदर जो है वो अपीलेट अथॉरिटी के पास फाइल कर सकते हैं डिपार्टमेंट। अब आते हैं हम लोग कुछ टैक्स इंफॉर्मेशन के ऊपर। So the appellate jurisdictions is not exclusively for the taxpayers। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है ये क्या है, ये ऑप्टिमम नहीं है और एक्सक्लूसिव नहीं है। ये अपीलेट जुरिडिक्शंस इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर द टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर ही अपील कर सकता है ऐसी बात नहीं है। अगर डिपार्टमेंट एग्रीव्ड है तो डिपार्टमेंट भी अपील करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि लिमिटेशन क्या है। टैक्स पेयर्स 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द
communication of the order. A department 6 months from the communications of the order where an appeal is directed under sections 1072. तो वेरी क्लियर फ्रेंड्स, अगर टैक्स पेयर है तो ऐसी स्थिति में वो 3 महीना के अंदर अपील फाइल करेंगे। कहाँ पे? फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास। उसी तरह 1072 में डिपार्टमेंट जो आया वो ऑर्डर कम्युनिकेशंस के डेट से 6 महीने के अंदर जो है अपील फाइल करेंगे। द अपीलेट अथॉरिटी हैज पावर टू कंडोन ए डिले ऑफ up to 1 additional months where sufficient cause is shown under sections 107 subsections 4. Very important friends, हम लोग जो लिमिटेशंस में लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 5 का मैंने एक्सरसाइज करते हैं, उसको जो है क्या कहते हैं, कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए एक अलग से आईए फाइल करके कंडोनेशन ऑफ डिले के प्रेयर करते हैं। यहाँ पे जो है हमारे जीएसटी एक्ट में ही आपके डिले कंडोनेशन की बात है, वो सेक्शन 107 सब सेक्शन 4। यहाँ क्या कह रहा है कि अपीलेट अथॉरिटी हैज पावर, उनके पास पावर है टू कंडोन ए डिले कंडोन करने का अप टू 1 एडिशनल मंथ, एक अतिरिक्त महीना, यानी उधर 3 महीना तो 3 महीना प्लस 1 मंथ 4 महीना हो गया, और इधर हो गया 6 महीना तो 6 महीना प्लस 1 मंथ तो हो गया 7 महीना। अब आते हैं कि लिमिटेशन शुड बी ट्रीटेड वेरी सीरियसली, लिमिटेशन को बहुत सीरियसली ट्रीट करना है। अब नाउ जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो हाउ इज द अपील फाइल। हम सबके मन में एक सवाल आता है बार बार घूम फिर करके कि अपील को कैसे फाइल करेंगे। Appeal is filed in Form GST APL 01 under Rule 108. Under Rule 108, the appeal is ordinarily filed electronically. The prescribed documents, including the certified copy of the impugned order, have to be furnished in accordance with the rule. तो फ्रेंड्स, हम लोग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को 2 भाग में बांट चुके हैं। जैसा भी सिचुएशन हो उस सिचुएशन के अनुसार हमें फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कौन है वो हमको पता चल गया। अब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के वो हम फाइल करेंगे, और जब फाइल करेंगे तो डेफिनेटली हम अंडर 108 रूल के अंदर फॉर्म जीएसटी APL 01 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइल करेंगे। और क्या होगा कि इसके लिए हमें जो ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी की जरूरत होगा, जिसको हम लोग इम्प्यूग्न ऑर्डर, जिस ऑर्डर को हम लोग चैलेंज करते हैं, हैव टू बी फर्निश्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल। अब कब फाइल करना है और उसकी लिमिटेशन पीरियड है, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब व्हाट कैन द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी एग्जामिन। अब जो दूसरा सवाल खड़ा होता है मन में कि क्या एग्जामिन करेंगे अथॉरिटी। द अपीलेट अथॉरिटी कैन एग्जामिन क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट, हमारे फैक्ट की क्या क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर गुड्स वर एक्चुअली सप्लाइड, सब गुड्स सप्लाइड हुआ है नहीं, वेदर आरटीसी वॉज एक्चुअली अवेल्ड, वेदर इनवॉइस एग्जिस्टेड। तो हमारे आईटीसी जो हम लोग करते हैं, बहुत सारे यूजर शायद जिसको समझ नहीं पाते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने जैसे क्या कहते हैं जीएसटी जो है पेमेंट किया, किसी दूसरे का जीएसटी हमको जो है इनपुट के ऊपर लगा, आउटपुट एंड इनपुट। अब दोनों में से डिफरेंस करके अगर हमको हमारे ऊपर पेबल होता है तो हम उसको पे करेंगे, यानी हमारे इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट लेते हैं दैट इज द आईटीसी। वेरी फ्रेंड्स, वेरी क्लियर फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट जो है ये एग्जामिन करेंगे कि वेदर इनवॉइस एग्जिस्टेड, वेदर ट्रांजेक्शंस वर जेन्युइन, जो ट्रांजेक्शंस है वो जेन्युइन है कि नहीं, एंड वेदर द एसएससी मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेदर द एलिज सप्रेशंस ऑकर्ड,
कुछ ऐसे सप्रेशन या कुछ जिसको एलिगेशंस लगाया, यानी जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है बातें रखा उसमें कितना एलिगेशन है, कितना सच्चाई है। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गया, तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। फॉर एग्जाम्पल इंटरप्रिटेशन ऑफ द जीएसटी प्रोविजन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द नोटिफिकेशन, classification, limitation, jurisdiction, interpretation of exemption, applicability of the penalty provisions, and mixed question of fact and law. This is practically common in GST litigation. तो फ्रेंड, आज हम लोग जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल्स के ऊपर उस तरह खास चर्चा नहीं कर पाए। आज हम लोग जीएसटी फर्स्ट अपील जो है उसी के ऊपर जो है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर ही हम लोग चर्चा हमारे सीमित रहा, वीडियो लंबा हुआ, और इसलिए जो है नेक्स्ट हम लोग वीडियो में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, डिटेल्स चर्चा करेंगे। पहले वीडियो के शुरू में ही मैंने कहा था कि टैक्सेशन एक ऐसा मैटर है, इसको डाइजेस्ट करना उतना इजी नहीं है, इसलिए ऐसे विषय को जो है बहुत इत्मीनान से और बढ़िया से प्रोविजन को समझना होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो ज़रूरतमंद तक वीडियो को पहुंचा दिया जाए, और मेरा रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।